कहानी की शुरुआत हरे भरे जीवंत जंगल की पृष्ठभूमि से होती है। हम माया को घने पत्तों के बीच शानदार ढंग से घूमते हुए देखते हैं, जिससे दर्शकों को जंगल के साथ उसके गहरे संबंध की झलक मिलती है। वह जानवरों और पेड़ों के साथ संवाद करती है और जंगल के साथ अपना अनोखा रिश्ता स्थापित करती है। जंगल की खोज करते समय माया की नज़र एक घायल तेंदुए के बच्चे पर पड़ती है। इसकी मां एक शिकारी के जाल में फंसी हुई है, जिससे एक नाटकीय और भावनात्मक क्षण उत्पन्न होता है। माया की करुणा तब चमकती है जब वह शावक को अपनी देखभाल में लेती है, जिससे उनकी असाधारण दोस्ती की शुरुआत होती है। महीने बीत जाते हैं और माया का तेंदुए के शावक राजा के साथ बंधन मजबूत हो जाता है। वे अपने अनूठे रिश्ते और माया के मार्गदर्शन में जंगल के एक भयंकर रक्षक में राजा के परिवर्तन को प्रदर्शित करते हुए एक साथ विभिन्न साहसिक कार्य शुरू करते हैं। लकड़हारे का एक समूह चेनसॉ और बुलडोजर चलाते हुए जंगल में प्रवेश करता है, जिससे तनाव की स्पष्ट भावना पैदा होती है। माया को आसन्न खतरे का एहसास है और वह जानती है कि उसे अपने घर की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी होगी। लकड़हारे की घुसपैठ उस संघर्ष के लिए मंच तैयार करती है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। माया और राजा लकड़हारे के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए जंगल के प्राणियों को इकट्ठा करते हैं। जानवरों के समन्वित प्रयास लकड़हारे के बीच अराजकता पैदा करते हैं, जिसकी परिणति लकड़हारे के नेता माया और विक्टर के बीच टकराव में होती है। संरक्षण के लिए माया की भावुक अपील और विक्टर का हृदय परिवर्तन संघर्ष का समाधान लाता है, जिससे जंगल को बचाया जा सकता है। यह दृश्य एकता की शक्ति और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालता है। लकड़हारे के पीछे हटने के बाद माया और राजा अपने जंगल वाले घर लौट आते हैं। माया अपनी जीत के महत्व और जंगल की सुरक्षा की चल रही जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए कुछ समय लेती है। यह दृश्य माया के चरित्र और जंगल के प्रति उसके समर्पण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। माया और राजा के अविश्वसनीय कार्यों की चर्चा जंगल के बाहर तक फैल गई। दूर दूर से लोग उनकी कहानी सुनते हैं और जंगल के संरक्षक के रूप में माया की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह दृश्य व्यापक दर्शकों पर कहानी के प्रभाव को दर्शाता है और कहानी के चरमोत्कर्ष के लिए मंच तैयार करता है। जैसे जैसे अधिक लोग माया और राजा के बारे में सीखते हैं, एक नया खतरा मंडराने लगता है। डेवलपर्स और शिकारी जंगल के संसाधनों का दोहन करने की योजना बना रहे हैं। एक बार फिर अपने घर को बचाने के लिए बेताब माया समर्थन के लिए वैश्विक समुदाय के पास पहुंचती है और जंगल की रक्षा की लड़ाई में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करती है। मदद के लिए माया की पुकार के परिणाम स्वरूप जंगल को बचाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन शुरू होता है। कार्यकर्ता, संरक्षणवादी और मदद के लिए माया की पुकार के परिणाम स्वरूप जंगल को बचाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन शुरू होता है। कार्यकर्ता, संरक्षणवादी और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एकजुट होते हैं। वे विरोध प्रदर्शन आयोजित करते हैं, धन जुटाते हैं और जंगल के शोषण को रोकने के लिए सरकारों और निगमों पर दबाव डालते हैं। यह दृश्य सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और पर्यावरण सक्रियता के महत्व पर प्रकाश डालता है। कहानी आशा और एकता की एक नई भावना के साथ समाप्त होती है। जंगल बच जाता है और यह एक संरक्षित क्षेत्र बन जाता है, जिससे इसके विविध वन्य जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी प्राकृतिक सुंदरता संरक्षित रहती है। माया और राजा जंगल में शांतिपूर्वक रहना जारी रखते हैं, जो मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच स्थायी बंधन और हमारे ग्रह के जिम्मेदार प्रबंधन के महत्व का प्रतीक है।